हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है कल्ब शाह फ्रॉम कल्ब शाहस लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना साथी www.legalsahayata.com, जिसमें आप इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जितने भी लीगल कंप्लायंसेस एक बिजनेसमैन को लागू पड़ते हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। आपको दोस्तों नम्र गुजारिश है कि आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो और जो लीगल कंप्लायंसेस है वो हम पे छोड़ सकते हो, चाहे वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो, नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना हो, जीएसटी रिफंड लेना हो, जीएसटी रिटर्न भरना हो, इनकम टैक्स प्लानिंग करना हो या फूड लाइसेंस लेना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना हो, डीजीएफटी कंसल्टेंसी लेनी हो या आइस गेट में एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना हो। सारे समस्या के लिए एक ही नंबर है दोस्तों, 800000282250 और 9106359201। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाज लीगल सहायता .com, जिसमें आप नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क, आरओसी कंप्लायंस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जिसमें आप जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, जीएसटी में भी एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में जिसमें आपका शिपिंग बिल ही रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है, जिसके लिए आपको प्रॉपरली रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटीआर 1 में, टेबल 6A में और जीएसटीआर 3B में, 3.1B में आपका एक्सपोर्ट का डेटा अपलोड करना होता है, वो प्रॉपरली शिपिंग बिल के हिसाब से करना होता है। फिर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की भी हम आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और इसका रिफंड भी दिलवा के देंगे। इसके लिए दोस्तों आपको कॉल करना है 800000282250। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, लीगल मैटर, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, लीगल मैटर। इनकम टैक्स में आप अगर आपने होम लोन ली है फॉर एग्जांपल तो 5 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हो, 1.5 लाख एटीसी में, फिर 2 लाख आपका हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दिखा सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिखा के, और 1.5 लाख एटीई जो अगर आपने 31 मार्च 2022 तक आपकी लोन सेंक्शन कराई है। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, फेमा रिलेटेड गाइडेंस, वैल्यूएशन रिलेटेड गाइडेंस वगैरह आप ले सकते हो। दोस्तों आरसीएमसी फूड लाइसेंस, चाहे सेंट्रल फूड लाइसेंस हो, फसाई में मैन्युफैक्चरर का एक्सपोर्टर लाइसेंस हो, या प्रोप्राइटरी फूड का लाइसेंस हो, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल का लाइसेंस हो, इसके लिए आपको 800000282250 पे कॉल करना है दोस्तों। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्प शाह लीगल सहायता .com। आरसीएम से भी हम रजिस्टर करके देते हैं। आज का हमारा विषय है दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसमें आइस गेट की वेबसाइट में कैसे अकाउंट क्रिएट करें। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे आपको कंप्यूटर में। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में जाना है दोस्तों। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स मिल जाएगा, उसमें आपको जावा 32 बिट या फिर जो भी जावा होगा वहाँ पे आपको जनरल सेटिंग्स में टेम्पररी इंटरनल फाइल्स में सेटिंग्स में जाके उसे डिलीट फाइल्स कर देना है। पहले 2 टिक रखने हैं, तीसरा अनटिक रखना है, ओके कर देना है और ओके दबा के आपको सिक्योरिटी टैब में आ जाना है, या फिर आप अप्लाई भी दबा सकते हो। अप्लाई तुरंत ही अप्लाई हो जाएगा। सिक्योरिटी टैब में जाके एडिट साइट लिस्ट में आप ये आइस गेट की वेबसाइट www.icegate.gov.in, उसके आगे https://www.icegate.gov.in को ऐड कर देना है। मेरे तो एडेड ही है। और उसके अलावा अप्लाई कर दो पहले, और उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में सबसे नीचे 2 सेटिंग्स है मिसलेनियस, उसको टिक रखना है। उसके अलावा के बाकी के सेटिंग्स में एक बार जो एडवांस है उसे एक बार दिखा देता हूँ, मेरे में है तो आप एक बार देख सकते हो क्या टिक है क्या अनटिक है, वो आप देख लेना। जैसे कि डीबगिंग में कुछ भी टिक नहीं है, जावा कंसोल में हाइड कंसोल, डिफॉल्ट जावा फॉर ब्राउजर में मोजिला और 2 टिक है, शॉर्टकट क्रिएशन में बीच वाला, जेएनएलपी फाइल में बीच वाला जो प्रॉम्प्ट है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन इंस्टॉल इफ हिंटेड वगैरह आपको इस तरह से एक बार देख लीजिएगा। और जनरल में यहाँ पे मेरा वर्जन भी आप देख लीजिए। इस तरह से आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए जावा सेटिंग्स कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे होम पे आ जाना है, वहाँ पे बैक जाके फिर आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाना है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, उसमें आपको टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही आपको टर्न ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ टर्न ऑफ। तो ये आपका 2 चीज हो गया। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है। इसे क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज मैंने जैसे ओपन कर रखा है, यहाँ पे ओपन ही है मेरे में। वहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाना है और क्लियर ब्राउजिंग डेटा में टाइम रेंज में ऑल टाइम एक्सेप्ट पासवर्ड सारा डिलीट कर देना है आपको। क्लियर नाउ।
ये क्लियर नाउ हो गया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट डिलीट मारूंगा मैं, और क्लियर ब्राउजिंग डेटा फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर में यहाँ पे ये पासवर्ड्स के अलावा का सारा डिलीट कर देना है। ठीक है। तो फिर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एज को क्लोज कर देना है, और फिर से एक बार माइक्रोसॉफ्ट एज को खोलेंगे, सिस्टम को रिफ्रेश मार के। ठीक है, फिर खोल के कंट्रोल शिफ्ट डिलीट एक बार और मार दो, क्लियर नाउ। और यहाँ पे ब्राउजर, डिफॉल्ट ब्राउजर में चले जाइए। डिफॉल्ट ब्राउजर में यहाँ पे आपको लेट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन साइट्स में, यहाँ पे आपके में इनकम्पेटिबल होगा, उसकी जगह ऑलवेज कर देना है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये दो चीज़ आपको कर देनी है। ठीक है, ये आप खास देख लीजिए, और इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद फिर रिफ्रेश मारिए सिस्टम को, और माइक्रोसॉफ्ट एज खोलिए। माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल के सबसे पहले आपको www.icegate.gov.in की वेबसाइट टाइप करनी है, लॉगिन पेज। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स होंगे, थ्री डॉट्स में आपको रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में क्लिक करना है, और ये ओपन दिस पेज इन कंपेटिबिलिटी व्यू पहला वाला ब्लू टिक कर देना है, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको साइन अप नाउ बटन दबाना है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे बटन दबाना है। फिर आपको जो भी आइस गेट आईडी चाहिए वो आप आईडी टाइप कर सकते हो। तो मैं आईडी वगैरह टाइप करके आपको आगे ले जाके आके बताता हूँ। जी दोस्तों, इस तरह से आपको जो भी यूज़र आईडी पसंद है वो, और आपका ईमेल आईडी डालना है, चेक अवेलेबिलिटी करना है। यहाँ पे आईसी होल्डर, एक और बार आईसी होल्डर, फिर आपका आपको आईसी एंटर करना है। आपका आईसी एंटर करेंगे, फिर उसके डेटाबेस में इस आईसी में जो भी नाम होगा वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह कंफर्म करना है, और यहाँ पे कोई भी एक पोर्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आप एडी कोड रजिस्टर करवाना चाहते हो, कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपका जावा है, यहाँ पे आपकी डीएससी डिटेक्ट कर लेगा। आपको डीएससी कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल करके रखनी है, नहीं करी है तो उसमें इंसर्ट करके रखिए, और यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये एम टोकन है मेरा, तो एम टोकन पीकेआई कंपोनेंट का भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहले एक बार यूज़र आईडी पासवर्ड बनने के बाद वो डिजिटली फाइल साइन करनी होती है। अभी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करते समय यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। ये इनिशियलाइज हो गया, मतलब कि आपके सेटिंग्स अच्छे से हो गए। ठीक है, फिर आपको आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। प्रोप्राइटरशिप में ये नाम अपने आप ही आ जाता है। फिर मोबाइल नंबर लिखना है। के बाद आपको तीन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट फॉर आइस गेट रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, फिर सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड चाहिए, या वोटर आईडी सेल्फ अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट, दूसरा सेल्फ अटेस्टेड आई कोड, और बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप रिजोल्यूशन फॉर पार्टनरशिप और एलएलपी। वी विल ड्राफ्ट इट, उसमें आपको अथॉराइज करना होता है। दो पार्टनर होते हैं तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऑथोराइज करता है, तो यहाँ पे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑथोराइजेशन लेटर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे ऑथोरिटी लेटर अपलोड करूंगा, और हर एक की प्राइस 500 केबी से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना 500 केबी इंडिविजुअल साइज। तो अथॉरिटी लेटर अपलोड कर दिया, फिर सेल्फ अटेस्टेड आईसी कोड अपलोड कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालूंगा।
और फिर यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल बटन दबा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गुड रजिस्ट्रेशन तीनों सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आई एग्री और क्लिक हियर टू अपलोड डीएससी कर देना है, अलाउ अलाउ। फिर आपकी जो डीएससी है वो नाम सेलेक्ट करना है, आपकी क्लास 3 डीएससी होनी चाहिए। अगर आपके पास क्लास 3 नहीं है तो आप हमें कॉल कीजिए 80000028 250। आपको डीएससी का पिन डालना है। पिन डालते ही यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट विद सीरियल नंबर सो एंड सो साइन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेना है नाम वगैरह और खास करके आधार कार्ड नंबर। बिल्कुल। और इस तरह कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल में जाएगा। आपने जो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से डाले होंगे और क्लियर डाले होंगे तो आपका अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो ओटीपी आया हो वो डाल देना है। तो योर information हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड यू विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल एज सुन एज पॉसिबल। और आपको इस तरह से एक ऐसा ईमेल आ जाएगा, जो आपने यूज़र आईडी बनाया है वो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। और ऐसा ईमेल आएगा, उसमें ये यूज़र आईडी के है ना, उसके पीछे थोड़ा दूसरा पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा आगे जाके। यहाँ पे आइस गेट वेबसाइट पे लॉगिन करना रहता है। उससे पहले आइस गेट पे एडी कोड करने के लिए आपको 5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एडी कोड लेटर, आईसी, जीएसटी, पैन, पैन ऑफ डायरेक्टर और कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो ये दोनों एक ही होगा, और कैंसल चेक। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कीजिए। मर्ज करके एक पीडीएफ बनाइए जिसका साइज 1 MB से बिलो होना चाहिए, बिलो 1 MB। ये 6 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म है तो। प्रोप्राइटरशिप में 5 बनेंगे। फिर उसको आपको वो मर्ज फाइल को, जैसे कि मैं ये समझ लो ये मर्ज फाइल है, उसे मैं सेव एज पीडीएफ कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ऑल 5 डॉक्स मर्ज्ड। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल हो गई। यहाँ पे इसको अज्यूम कीजिए ये डिजिटली साइंड फाइल है। सॉरी, डिजिटली फाइल फाइल नहीं है, लेकिन ये 6 डॉक्यूमेंट वाली फाइल है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पे डिजिटली साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर में जाना है। फिर कॉमन साइनर यूटिलिटी में जाना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल साइनिंग करनी, लेकिन उससे पहले आपको ये डाउनलोड साइनर यूटिलिटी कर लेनी पड़ेगी, पीकेआई कंपोनेंट वाली। पीकेआई कंपोनेंट की यूटिलिटी कैसे इंस्टॉल करनी है वो भी मैं बताता हूँ। 175 MB की ये फाइल है, वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको पीकेआई कंपोनेंट का फोल्डर में जो 175 MB की फाइल डाउनलोड होगी, उससे तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन जो डाउनलोड होगी उसके बाद आपको इस तरह से फोल्डर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से फाइल मिलेंगी। देखो, फाइल ऐसी डाउनलोड होगी, उसे आपको करना है एक्सट्रैक्ट टू पीकेआई कंपोनेंट। ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर भी मैं यस टू ऑल कर देता हूँ तो एक्सट्रैक्ट हो गई। तो वो दूसरा फोल्डर बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसका ये पीकेआई कंपोनेंट वाला है, उसमें मैं अंदर जाऊंगा। या फिर उसके बाद मेरा 64 बिट या 32 बिट जो भी मेरा पीसी होगा वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिस पीसी में जाके कम प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे देखना है 64 बिट। तो उसे मुझे इंस्टॉल कर देना है। ये 64 बिट वाला मेरा पीकेआई कंपोनेंट इंस्टॉल्ड ही है इसमें, लेकिन आपको इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। यस दबाना है और वो इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, लेकिन मेरे में तो वो बोला कि आपके में ऑलरेडी है कि आप रिमूव करना चाहोगे तो मैं कैंसिल कर दूंगा। अगर इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉलेशन के बाद अगर फिर भी कोई गलती आती है तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग मैनुअल में भी आप जा सकते हो, वहाँ से एफएक्यूज आप पढ़ सकते हो और उसमें भी थोड़े बहुत कुछ ट्रबल शूटिंग बताई होगी, वो ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल साइनिंग में जाना है और आपको जो पीडीएफ फाइल मैंने जो डेस्कटॉप पे सेव करी
प्लीज इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीकेआई कंपोनेंट। तो मेरे में शायद लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा, तो मुझे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये पीकेआई कंपोनेंट पुराना था, तो अभी मैंने डाउनलोड किया है। ये 32 बिट है, ये 64 बिट है, तो इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। पुराना रिमूव करना पड़ेगा। पुराना रिमूव हो रहा है अभी। नए इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिनिश हो गया, फिर यहाँ पे एंड दिख जाएगा ट्रे में, सिस्टम ट्रे में से आप फाइल साइन कर सकते हैं। ये रहा ऑल डॉक्स 5 मर्ज्ड। यहाँ पे डीएससी मेरी है, मेरा अकाउंट खोला है, तो मुझे मेरी डीएससी लगानी पड़ेगी। ये पहले किसी और की लगी थी। ये मेरे अकाउंट में ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये फाइल मुझे साइन करनी है, तो गूगल क्रोम में जाऊंगा, साइल फाइनिंग कैंसल हो गया, फिर से डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ऑल 5 डॉक्स मर्ज। यहाँ पे मेरी डीएससी दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब दिखेगी शायद, वरना कनेक्टेड, फिर से कैंसिल करना पड़ा। जी बिल्कुल, ये मेरा नाम दिख गया। ओके दबाया, फिर इस तरह प्लीज प्लीज वेट आएगा। आपको पासवर्ड डाल देना है, जो है नॉर्मली 1 से 8 या 1 से 9 होता है, यानी 1 से 8 का 9 कर देता है। 6 7 8 9। ये फाइल साइंड हो गई। अब वो मैं आपको फाइल्ड साइन दिखा, साइंड फाइल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पीछे एक्सटेंशन आ जाएगा साइंड। पहले थी 195 KB की, अब हो गई 215 KB। हर एक पेज पे इतने KB एक्स्ट्रा आपको, ये बिलो 1 MB मैंने लिखा है, लेकिन ये हर एक पेज पे साइन करेगा। देखो यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिख के साइन भी आ गया। अब ये साइंड फाइल मैं आइस गेट में अपलोड करूंगा, तो मुझे है ना, ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट है ना, करीबन 820 KB में कंप्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नया वाला सॉफ्टवेयर वो हर एक पेज को साइन करता है। 5 डॉक्यूमेंट तो पांचों को साइन करेंगे, तो 820 830 में कंप्रेस करके साइन करोगे तो वो 1 MB से बिलो में हो जाएगी। 1 MB से बिलो हो गई, फिर क्या करना है आपको, आइस गेट पे लॉग इन करना है। जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मैंने पहले स्टेप पे बताया वो। तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाला। फिर यहाँ पे मुझे फाइलिंग सर्विसेज में ई संचित में जाना है, वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में चूज फाइल, और जहाँ पे वो मेरी साइंड फाइल पड़ी होगी, जिस डिजिटल सिग्नेचर से अकाउंट क्रिएट किया होगा उसी डिजिटल सिग्नेचर से ये साइन करनी पड़ेगी, भले ही मेरी दो डिजिटल सिग्नेचर हो। फिर अपलोड कर देना है। फिर मेरा यहाँ पे नीचे जाना है और सिलेक्ट करना है बैंक लेटर और सर्टिफिकेट, और
मुझे सबमिट कर देना है, एक्सेप्ट। यहाँ पे मेरे को ये IRN नंबर मिल गया, और फिर मुझे IRN नंबर का ही काम होता है। अब IRN नंबर का क्या काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये IRN नंबर है ना, आपका एक इनवर्ट रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर है, इनवर्ट रेफरेंस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपको जब एडी कोड अप्लाई करते हो ना, तो एडी कोड अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन में जाना है, या फिर फाइनेंस, इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, और एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे सबमिट बटन दबाना है। फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ऐड अकाउंट बटन करना है। ऐड अकाउंट करने के बाद मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर लूँगा, लिखूँगा जो भी मेरा अकाउंट नंबर है। फिर मेरी जो बैंक है वो बैंक का नाम लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल मेरी बैंक है ICICI बैंक, ठीक है। फिर ICICI बैंक का मेरा एडी कोड डालूंगा, बता देता हूँ। को मेरी ब्रांच का जो एडी कोड है वो मुझे मिल गया, वो एडी कोड मेरे बैंक एडी कोड लेटर में भी लिखा होगा। फिर जो IRN नंबर था, जो मैंने अभी कॉपी करके रखा था, वो यहाँ पे, अरे पेस्ट करना रह गया क्या? हाँ बिल्कुल, वेट कीजिए, उसका भी मैं IRN नंबर ले लेता हूँ। वो ईमेल, जी ईमेल में से मैंने इस तरह से IRN ले लिया। फिर देखो यहाँ से इस तरह से ईमेल आएगा, DRN IRN बैंक लेटर सर्टिफिकेट का, और यहाँ पे वर्ड फाइल भी तरह कुछ है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर जिस पोर्ट पे मुझे एडी कोड करना है वो एडी कोड का लोकेशन डालूंगा, और मेरा आइस गेट ID डालूंगा। आइस गेट ID यहाँ पे बाजू में जाके वेलकम पेज पे जाके भी कॉपी कर सकते हो। टैब बटन दबाऊंगा, IRN वैलिड, और फिर मेरे को ऐड अकाउंट कर देना है, और मेरे ईमेल आईडी पे एक OTP आया होगा, वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। मोबाइल पे भी आया है, जो है 60। फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरा एडी कोड सिस्टम पेंडिंग हो गया, बराबर। अब ये मेरा जो एडी कोड है, अभी कोई सी एक पोर्ट पे ही कराना है, हर एक पोर्ट से सेपरेट अप्रूवल लेनी ही नहीं है। अब मैं किसी दूसरे पोर्ट पे अप्लाई भी करूंगा ना, तो वो सिस्टम रिजेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि अब एडी कोड का क्या सिस्टम है कि आपको किसी एक पोर्ट पे कराना है, और IFSC कोड हर एक पोर्ट पे कराना है। एडी कोड कोई भी एक पोर्ट पे कराओगे तो बाकी के पोर्ट्स पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो पोर्ट पे आप कराओगे वो आपका पेरेंट पोर्ट कहलाएगा। और IFSC कोड आपको ईच पोर्ट पे अलग अलग से कराना है। IFSC टू बी रजिस्टर्ड सेपरेटली एट ईच पोर्ट फ्रॉम वेयर यू वांट टू एक्सपोर्ट, मींस फॉर दोज पोर्ट्स फॉर विच IFSC कोड इज नॉट रजिस्ट्रेशन, यू आर नॉट रजिस्टर, यू कैन नॉट फाइल शिपिंग बिल विदाउट ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक या GST रिफंड विथ पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट करना है IGST मॉडल पे, तो आपका IFSC कोड हर एक पोर्ट पे जहाँ से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ एडी कोड एक पोर्ट पे करा दिया, तो कोई दूसरे पोर्ट पे से एक्सपोर्ट करना है तो उस दूसरे पोर्ट पे से आप विदाउट ड्यूटी ड्रॉबैक, विदाउट IGST रिफंड, विथ पेमेंट ऑफ IGST कर सकते हो। विदाउट पेमेंट ऑफ IGST हालांकि फिर भी कर सकते हो, उसमें LUT मॉडल में जा सकते हो। LUT मॉडल में आपको GST डिपार्टमेंट से रिफंड लेना होता है, और IGST मॉडल में कस्टम से रिफंड लेना होता है। तो ये बात हो गई। फिर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में फिर जाऊंगा, और बैंक अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि IFSC कोड करूंगा। और IFSC कोड मेरे को यहाँ पे ऐड न्यू का अकाउंट करना है, और जिस तरह से मैंने एडी कोड किया इसी तरह से मेरे को मेरी बैंक सेलेक्ट करनी है, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, और IRN नंबर वगैरह एंटर करके, लोकेशन वगैरह एंटर करके मेरे को OTP डाल के सिलेक्ट करना। अगर मेरी प्रोफाइल में कोई पोर्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या करना है, तो इसके लिए मेरे को अकाउंट सर्विसेज में जाना है, व्यू प्रोफाइल में जाना है। व्यू प्रोफाइल में जाके यहाँ पे मॉडिफाई अकाउंट में जाके ऐड अकाउंट कर देना है। यहाँ पे मैं ऐड लोकेशन कर देना, ऐड अकाउंट नहीं, ऐड लोकेशन करना है। तो दोस्तों अभी बहुत ही इजी हो गया है इस तरह से एडी कोड वगैरह अप्लाई करना। लेकिन कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे, या फिर कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें 10 में से 2 अकाउंट्स ऐसे निकलते हैं जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे खुलता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट नहीं खुलने की वजह से वो लोग एडी कोड अप्रूव नहीं कर पाते। उसके लिए आपको हर एक जो पोर्ट होता है जहाँ से आपने अप्लाई किया वहाँ पे ईमेल करके आप अप्लाई करवा सकते हो, अप्रूव करवा सकते हो।
तो कुछ ईमेल आईडीज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अलग अलग पोर्ट वाइज। मुंद्रा का कुछ इस तरह से है, फिर ये बेंगलोर एयरपोर्ट का है, फिर कलकत्ता का ये है। जिसके डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहे हैं वो उसकी वेबसाइट पे, हर एक कस्टम्स बोर्ड की अलग वेबसाइट भी होती है, वहाँ पे जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और उसकी मेन कंप्लेन जो होगी ना, आपको team.ic@the rate icegate.gov.in और सक्षम.सेवा और si.help, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सक्षम.सेवा@the rate icegate.gov.in। तो ये एसएसएम की एरर है, बहुत समय से चल रही है, तो हम कस्टम्स को भी विनती करते हैं कि उसका निवेड़ा और समाधान जल्दी से लाए। तब तक आपको हर एक पोर्ट पे इस तरह से मेल करना पड़ेगा। 100 में से 10 या 12 अकाउंट्स में ऐसा होता है, हर एक में नहीं होता है। तो हर एक का तो यहाँ से ही अप्रूवल आ जाएगा, जो बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एडी कोड, ये एडी कोड अभी सिस्टम पेंडिंग होगा, सिस्टम पेंडिंग का कस्टम पेंडिंग हो जाएगा, फिर कस्टम अप्रूव्ड हो जाएगा। भी सिस्टम के क्राइटेरिया में चेक कर रहा है। कस्टम अप्रूव्ड मतलब उन्होंने आपने जो आईआरएन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो उनको दिख गए ई संचित वाले, और उन्होंने खोल दिए। देखो यहाँ पे उस वो लोग यहाँ से इस तरह से ये डॉक्यूमेंट खुल रहा है, वहाँ पे वो खुल जाएगा। अगर नहीं खुल रहा है तो आपको इस तरह से मेल वगैरह करना पड़ेगा। ये टीकेडी का है ईमेल आईडी, तुगलकाबाद ICD टीकेडी EXP। और उसके बहुत सारे ईमेल आईडी रहते हैं, हर एक उसके वेबसाइट पे भी लिखे ही रहते हैं, लेकिन आप जो मेल ईमेल आईडी है उसमें ज़्यादातर EDI डिपार्टमेंट में आपको कांटेक्ट करना होता है। हाँ, टीकेडी के लिए ये वाला ICD टीकेडी EXP कस्टेल। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने बनाए हुए हैं ईमेल आईडी। ये EDI डिपार्टमेंट है। मुंबई एयरपोर्ट के में भी इस तरह है, कंडला में, कलकत्ता में, तुगलकाबाद में ये ईमेल आईडी है। और एयरपोर्ट का शायद दिल्ली एयरपोर्ट का ये ACCCRU.delhi@icegate.gov.in, TKD export.export-feedback@gov.in। इस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हो। नावा शेवा के तो वो मेन ईमेल आईडी तो है ही, उसके अलावा भी कमिश्नर वाइज, कमिश्नरेट वाइज भी ईमेल आईडी है। नावा शेवा का मेन ईमेल आईडी है EDI@jawaharcustoms.gov.in। और मुंबई नावा शेवा और मुंबई एयरपोर्ट में कुछ इस तरह से कि आपको बैंक से मेल भी कराना पड़ता है। उनका ये मेल आईडी है, बैंक अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से और मुंबई एयरपोर्ट पे इस ईमेल आईडी पे मेल करेगी, जिस मेल का सब्जेक्ट लाइन आपकी कंपनी का नाम और आपका IC होगा, ताकि वो लोग आपके बहुत सारे मेल आते हैं एक्सपोर्टर्स के, उसमें से आपका मेल ढूंढ पाए। तो इस तरह से आप एडी कोड कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पूरा ही एडी कोड प्रोसीजर इसमें आ गया है। थैंक यू, बाय बाय। 8000002825091063592001 पे आपको कॉल या व्हाट्सअप करना है। और हमारा दोस्तों एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, kalpshaslegalsahayata.com। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें आपको बहुत नई नई जानकारी देने का मोटिवेशन मिलेगा और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा। हमारी टीम की तरफ से भी प्रेशर है कि आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और बेनिफिट लेते हैं वीडियोस का, लेकिन मेरी नम्र गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।